रशीद किदवई जी के पास में इसलिए आऊंगी, कि जनता का फायदा पहले सोचते नहीं तो परिवार का फायदा सोचते हैं। जी इससे बोलिए। परिवार का फायदा सोचते हैं, जनता का फायदा कहाँ सोचते हैं ये। ठीक है, अगर जनता के प्रधानमंत्री हित में नरेंद्र कुछ मोदी फैसला की होगा ओर तो से इनको ट्वीट। दुख होता हिमांशु है। कुछ बोले, हिमांशु बोलिए, एक ट्वीट भी आ गया है प्रधानमंत्री का, बोले हिमांशु। जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ साइंटिस्ट एंड मिशन दिव्यस्टा, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस डेवलप्ड अग्नि 5 मिसाइल विद द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। जी हाँ, देखिए जैसा हम अनुमान भी लगा रहे थे कि कहीं ना कहीं स्पेस से जुड़ा या जो है विज्ञान क्षेत्र से जुड़ी हुई जो है घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं या बता सकते हैं कि देश ने क्या नया अचीव किया है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि डीआरडीओ ने बड़ा अचीवमेंट जो है वो किया है। ये हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फुल फ्रेम में जरा दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके डीआरडीओ के अधिकारियों को बधाई दी है। बड़ी खबर आपको देते हैं, प्रधानमंत्री के संबोधन पर सभी की निगाहें हैं, लेकिन उसके ठीक पहले उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, प्राउड ऑफ आवर डीआरडीओ साइंटिस्ट। आप देख पा रहे हैं कि मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ के तमाम जो वैज्ञानिक हैं उन सभी को बधाई, और हमारे लिए ये गर्व की बात है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यह ट्वीट किया गया है, जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह तो ट्वीट हो गया, लेकिन संबोधन क्या इसी दिशा में रहने वाला है हिमांशु? देखिए मुझे लगता है कि घोषणा उन्होंने कर दी है। मुझे लगता है कि शायद अब संबोधन की संभावनाएं जो हैं वो बहुत कम हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बताया गया है कि देश ने क्या नया अचीव किया है, यानी डीआरडीओ जो देश के लिए नई नई टेक्निक के साथ जो है एक्सपेरिमेंट करती है, उसने क्या अचीव किया है अग्नि 5 मिसाइल के उस पर, वो उन्होंने बता दिया है। तो मुझे लगता है अब वो देश को संबोधित तो नहीं करने वाले होंगे। ठीक है, देश को संबोधित नहीं करेंगे प्रधानमंत्री, ये बड़ी खबर सामने आ गई है। देश को संबोधित नहीं करेंगे, ट्वीट के जरिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को उन्होंने बधाई दी है। संबोधन अब नहीं होगा, यह हम अपने दर्शकों को बता दें कि संबोधन नहीं होगा। मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ को बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है, अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण सफल रहा है। पीएम की ओर से इस तरह से बधाई दी गई है अपने तमाम। आपको बताते चले एक बार फिर से, प्रधानमंत्री ने लिखा है, मिशन दिव्यास्त्र के लिए हमारे डीआरडीओ वैज्ञानिकों पर हमें गर्व है। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण, यानी कि इस सफलता के लिए वैज्ञानिकों को उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बधाई दी गई है। सैयद जफर इस्लाम साहब, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने मिशन दिव्यास्त्र के लिए डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है और गर्व जताया है। मिशन दिव्यास्त्र के लिए हिमांशु, तो अब ये पूरी तरह से साफ हो गया है कि संबोधन नहीं होगा। इसी को लेकर चर्चाओं का बाजार इतना ज्यादा गर्म था। MIRV तकनीकी से बनी है अग्नि 5, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो सफलता हिंदुस्तान को मिली है उसके बाबत उनकी ओर से ये बधाई दी गई है। देखिए बधाई भी दी गई है, और ये भी बताया है कि देश किस तरीके से अपने आप को जो है वो गौरवान्वित महसूस करेगा इसके बाद, जिस तरीके से जो है एक स्वदेशी अग्नि 5 मिसाइल जो है वो डेवलप की गई है MIRV टेक्नोलॉजी के तहत। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत जो है अगर अर्थ क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो स्पेस क्षेत्र में भी भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो एक साथ 105 जो है वो सैटेलाइट छोड़ने की बात हो, जो है मंगलयान 2 का सफल प्रयोग हो, ये तमाम चीजें बताती हैं कि भारत जो है अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है स्पेस सेक्टर में भी किस तरीके से अपना डंका बजा रहा है। चित्रा,
ठीक है, यहाँ पर अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि साइंस एंड स्पेस में जिस तरह का डंका डीआरडीओ के हमारे वैज्ञानिकों की ओर से एक के बाद एक कामयाबी यहाँ पर अचीव की जा रही है। फिलहाल संबोधन नहीं होगा, जिम्मेदारी के साथ आज तक ये खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बड़ी जानकारी दी गई है। जफर इस्लाम साहब अपनी बात बोल रहे हैं। जफर साहब अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जफर साहब, देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेड़ा उठाया है कि 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है। कई एरिया में हम ऑलरेडी विकसित है, जैसे और सारे डेवलप नेशन से भी आगे हैं, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के मामले में हम धीरे धीरे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा जो दिन इसलिए है कि ये पूरे तौर से देश में बना हुआ, इंडिजिनसली बना हुआ मिसाइल, और उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो हम सेल्फ रिलायंट टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप करें कि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं, तो 2047 के जो विकसित भारत के और जो हम बढ़ रहे हैं उसमें उस दिशा में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बहुत सारे स्पेस में हम ऑलरेडी विकसित हैं, लेकिन टोटलिटी में देखते हैं तो अभी हमको और भी आगे बढ़ना है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य रखा है, लेकिन जिस तेजी से उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगले 10-12 साल में ही हम दुनिया में तीसरे नंबर की इकोनॉमी तो अभी 2-3 साल में हो जाएंगे, लेकिन एक विकसित भारत जो दुनिया में डेवलप्ड नेशन के तौर पर, चाहे यूके हो, चाहे जापान हो, चाहे जर्मनी हो, उससे बहुत आगे निकलने की संभावना है। इसलिए कि हमारे पास जो ब्रेन है, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था, अब हम जो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट को खुद भी डेवलप कर रहे हैं। ब्रेन तो है ही है, ऊपर वाले ने हिंदुस्तानियों को बहुत ब्रेन दिया है, इसलिए वहां जाके बाहर में जब काम करते हैं वो ड्रेन होता था। अब वो ब्रेन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वजह से अब वो लोग देश में काम करना चाहते हैं और मुझे पूरी यकीन है जिस तरह से आज लोग गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं इस अनाउंसमेंट के बाद, ऐसे बहुत सारे क्षण आएंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 साल तक बहुत सारी चीजों पे बहुत अच्छा से अध्ययन किया है और मोदी 3 शुरू होते ही 3.0 में जैसे शुरू होगा वो बड़े बड़े फैसले लेंगे जो देश तेजी से आगे बढ़ेगा और देशवासियों का भला होगा, ये मैं जानता हूं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वयं कहा है कि हम 1.5 साल से अच्छे और बड़े फैसले लेने के लिए हम बहुत सारा अध्ययन कर रहे हैं और अब मैं तैयार हूं कि मैं अगली सरकार जब हमारी आएगी तो उसमें हम लेंगे। इसलिए देश के वासी इनको आशीर्वाद देते हैं कि इन्होंने देश के लिए चिंता की, परिवार के लिए नहीं। और ये सारी पार्टियां जो यहाँ बैठी हैं उनको चिंता परिवार की, पद की, यही सब चिंता रहती है। मेरा क्या होगा, यहाँ देश का क्या होगा, देशवासियों का क्या होगा, ये इनके दिमाग में चलता है। और वो लक्ष्य आज देखिए, आज यहीं से अचीवमेंट है कि नहीं, कितना बड़ा अचीवमेंट है। चंद्रयान पे अभी कई डेवलप नेशन के लोग चंद्रयान के पास नहीं भेज सके अपने सैटेलाइट, आज हम चंद्रयान पे भी पहुंच चुके हैं और ऐसी अचीवमेंट भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो लोग अपोजिशन में बैठे आज उनको इस बात का एहसास हो रहा होगा कि जिसके हाथ में बेड़ा है वो देश को बहुत आगे ले जा रहा है। और जो इनकी जो कोशिश है कि कहीं ना कहीं इंडिया को कमजोर करे, वो अपने आप में महसूस करने लगे हैं। जिस पार्टी के साथ भी अलायंस कांग्रेस कर रही है वो 0 + 0 = 0, ये फॉर्मूला उनको इवेंचुअली देखना पड़ेगा। 0 + 0 = 0, लेकिन सब कंधे तक कमजोर है और देश के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं, सिर्फ परिवार के लिए सोच रहे हैं। और इसी की वजह से जनता ने बिल्कुल मन बना के रखा है, आशीर्वाद देगी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देगी और 400 के पार इंडिया को साथ लेके जाएगी, ये पूरा हमें विश्वास है। और इस तरह की अचीवमेंट जब आती है तो देश का हर आदमी का सीना जो है बिल्कुल गर्वान्वित होता है और खुशी से झूमता है। आज वो पल भी है जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने जो बड़ी उपलब्धि हासिल की है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री का संबोधन नहीं होगा, लेकिन उनकी ओर से डीआरडीओ ने ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आपको बताते चले कि उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बातें कही गई हैं। यकीनन आज का दिन हिंदुस्तान के लिए ऊंचाइयां लेकर आया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। आपको बताते चले कि जिस अग्नि 5 मिसाइल का उड़ान परीक्षण के लिए उनकी ओर से ट्वीट किया गया है, इसलिए सुनिश्चित होगा कि ये मिसाइल विभिन्न स्थानों पर कई युद्ध प्रमुखों को तैनात कर सकती है। परियोजना निदेशक एक महिला है और इसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। मिशन दिव्यास्त्र के परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास MIRV क्षमता है। ये प्रणाली